हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। अब से मैं एक नई सीरीज को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है गॉड लेवलिंग। एपिसोड की स्टार्टिंग में कोई कहता है हम लोग हार गए। हमें वहां पर एक टावर दिखाया जाता है। उस टावर का ऊपर का हिस्सा टूट जाता है। कहानी सुनाने वाला आता है। वो कहता है किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुछ कह सके, क्योंकि बहुत साल पहले किसी ने कहा था कि ये सब हो गया, अब यहाँ पर हो रहा है। पर उस वक्त वहां से कोई कहता है तो अब हम लोग हार गए। क्या ये सच में हमारा अंत है? मैंने ये नहीं सोचा था कि अब हम इस तरह अलग हो जाएंगे। वहां पर हमें बहुत सारे लोग दिखाया जाता है। वो सब टावर की तरफ देख रहे होते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये सब वॉरियर है। एक वॉरियर पीछे घूमता है, फिर कहता है सब लोग दुखी मत हो और यहाँ से चलो, अब सब खत्म हो गया है। उस वॉरियर को कोई चिल्ला कर कहता है क्या कहा तुमने, सब क्या खत्म हो गया। वहाँ पर हमें एक और वॉरियर को दिखाया जाता है। उसकी हालत बहुत बुरी होती है। वो फिर से कहता है अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है। ये वॉरियर इक्वल हेवंस का ग्रेट सेज है, सॉन वो हंग, हेवनली रेरम का एक गद्दार। अरे ये तो हमारा मंकी किंग है। वो सब हमारे मंकी किंग को कहते हैं तुम इतनी इतनी बड़ी बात कर रहे हो जो जबकि तुम मरने वाले हो। हमारा मंकी किंग कहता है मैं नहीं मरूंगा। वहाँ पर हमें ओलंपस का हीरो दिखाया जाता है, हरक्यूलिस। हमारा हरक्यूलिस हमारे मंकी किंग को कहता है मैं मानता हूँ कि तुम इमोर्टल हो, पर क्या तुम इस तरह ही बहादुर होने का एक्टिंग करोगे उन आउटर गॉड्स के सामने? बहुत ही जल्द वो लोग इस जगह को भी ढूंढ लेंगे। हमारा मंकी किंग कहता है धत्तेरी। उसी वक्त वहाँ पर कोई कहता है नहीं, उनके पास पहले से ही एक चांस है। ये बोलकर कोई वहाँ पर एक क्रिस्टल को फेंकता है। तभी वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है किम यू उन। अब से मैं हमारे हीरो को किम कहकर बुलाऊंगा। हमारा मंकी किंग हमारे लू से कहता है इसीलिए तुमने ये हमें वापस कर दिया। हमारा किंग मुंह से कहता है मुझे लगा था कि मैं मारा जाऊंगा। हमारा मंकी किंग किम से कहता है तो सिर्फ तुम ही वापस आए। हमारा किम चुप हो जाता है। वहाँ पर एक और गॉड होता है। वो हमारे लू से कहता है यहाँ तक कि मेरेलिन, आसुरा और विष्णु भी, वो सब। हमारा किम उसे कहता है हाँ वो सब मर गए। जब हमारा किम ये कहता है तो वहाँ पर सब लोग चुपचाप हो जाते हैं। वहाँ पर एक गॉड कहता है ये कमीना कौन है। हमारा वुकोंग कहता है क्या वो लोग भी आउटर गॉड जैसे ही थे। हमारा किम कहता है इसके बाद मुझे ये फैक्ट पता चला कि हम इनर वाले आउटर वालों को नहीं जीत सकते। अब गॉड्स कह रहे होते अब जीतने का कोई रास्ता ही नहीं है। वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, वहाँ से एक आदमी निकलता है। हमारा किम अंदर सोच रहा होता है तो आखिर में अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, पुराने वक्त में जाकर फिर से शुरू करना। जो आदमी अभी पोर्टल से आया था वो एक डिवाइन बीइंग है जिसका नाम है क्रोनोस। हमें क्रोनोस का क्लॉक का मूवमेंट दिखाया जाता है। क्रोनोस कहता है अभी तुम जिस दुनिया में जा रहे हो मैं उस दुनिया से गायब हो जाऊंगा। ये एक अच्छी कीमत है टाइम में पीछे जाकर वर्ड लाइन को बदलने का। तो वहाँ पर मुझे ढूंढने में अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कर देना। हमारा किम क्रोनोस से कहता है तो तुम उस दुनिया से मिट जाओगे। क्रोनोस हमारे लू से कहता है मुझे नहीं पता कि ये किस फॉर्म में होगा, लेकिन मेरे गायब होने से तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी। हमारा किम आंखों को बंद कर लेता है, फिर उठते हुए कहता है मैं चाहता हूँ कि अगर ये पॉसिबल हो तो मैं इन चीजों को यहीं पर खत्म करना चाहता हूँ। ये हमारा सिर्फ एक आखिरी चांस है। हमारा किम उन सारे गॉड से कहता है इसलिए वक्त में पीछे कौन जाएगा। वहाँ पर सारे गॉड चुपचाप हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। फिर हमारा किम कहता है मैंने ये सोच लिया था, पर क्या वो सच में मैं ही हूँ? हमारा मंकी किंग हमारे किम से कहता है ओहांग भी एक कॉन्टेंडर जैसा था तो मैं क्यों जाऊंगा। किम तुम उस टावर में लास्ट में गए थे है ना, उसके बाद तुमने इस दुनिया को जल्दी से अडेप्ट कर लिया। जो कोई भी उस टावर में पहले चढ़ गया था वो अभी हमसे ही फाइट कर रहे हैं। हमारे बगल में बहुत साल पहले जो कोई भी उस टावर के टॉप में पहुंच गया ने हमारे मिथ्स और डिवानिटी को पा लिया और डिवाइन टाइटल्स को भी। हमारा हरक्यूलिस हमारे किम से कहता है तुम वो भूल तो नहीं गए है ना किम, अपर फ्लोर में रहना तो रिस्ट्रिक्टेड है, पर वो लोग लोअर फ्लोर को कैसे तंग कर सकते हैं। इसलिए तुम्हें इस टावर को चेंज करना होगा किम। हमें लोअर फ्लोर से स्टार्ट करके आगे बढ़ना होगा। इसलिए तुम हमारे एक लोते चॉइस हो किम। वहाँ पर एक गॉड हमारे किम से कहता है अगर तुम वक्त में पीछे जाओगे तो हमारे पास यही रिलेशन नहीं होगी। अगर हम तुम्हें नहीं पहचान पाए तो उसे जाने देना। हमारा मंकी किंग कहता है ये लड़का एक सिचुएशन को कॉम्प्रिहेंस नहीं कर पा रहा, तुम इसके अंदर एक सेंसेस को डाल रहे हो। अगर ये लड़का फेल हो गया तो तुम सिर्फ इसे मार सकते हो। हमारे मंकी किंग के साइड में बैठा हुआ गॉड हमारे किम से कहता है आशा करता हूँ कि तुम्हारा वक्त मुश्किल जाएगा मेरे दोस्त। हमारा किम उन सब से कहता है तुम लोग बात करने में पीछे कभी नहीं हटोगे। ये बोलकर हमारा लिन अपने हाथ पर क्रेलोर्स की क्लॉक को एक्टिवेट करता है। फिर हमारा किम अंदर सोच रहा होता है ये सब बेवकूफ है, मैं सोच रहा हूँ कि मेरा वक्त मुश्किल जाएगा। उसी वक्त वो क्लॉक भी एक्टिवेट हो जाता है। फिर हमारा किम टाइम में पीछे चला जाता है। वहाँ पर हमें हमारा किम का हाथ दिखाया जाता है। हमारा किम आंखें खोलता है। फिर हमारा किम अंदर सोच रहा होता है
ये मेरी बॉडी तो बहुत भारी है। मेरी सारी स्टेट और आर्किन की पावर जो मेरी बॉडी को सपोर्ट करती थी वो अब नहीं है। इसलिए मेरी बॉडी वक्त में पीछे जाने की बजाय मेरा वक्त ही पलट गया। इसका मतलब है मुझे फिर से जीरो से स्टार्ट करना होगा। पहले मुझे पता लगाना होगा कि मैं कितने वक्त पीछे आ गया। हमारा किम ये सोच ही रहा होता है, उसी वक्त एक लड़का हमारे किम को एक पंच मारता है। हमारा किम पीछे हट जाता है। वो लड़का हमारे किम से कहता है, तुमने सच में मेरी पंच को सहन कर लिया। हमारा किम अंदर सोच रहा होता है यहाँ पर क्या हो रहा है। जब हमारा लोग आगे देखता है, उसके टी शर्ट में कुछ लिखा होता है। हमारा किम कहता है, केनियल सोलो यूनिवर्सिटी। हाँ, वो सब होने से पहले मैं कॉलेज स्टूडेंट था। मैं सब भूल गया क्योंकि बहुत वक्त हो गया है। मैं फिर से भूल गया कि इस लड़के का नाम क्या था। वो लड़का कह रहा होता है, क्या तुम एक बहादुर बच्चे बनने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट करना ही होगा। ये बोलकर वो हमारे लू को एक पंच मारता है। हमारा लू उस पंच को डॉज कर लेता है। वो लड़का शॉक हो जाता है। हमारा लू कह रहा होता है, वो आज था कि कल था। हमारा किम उस लड़के से कहता है, आज का डेट क्या है? अगर तुम मुझे जल्दी से बता देते हो तो तुमने मुझे जो पंच मारा था मैं उसे माफ कर दूंगा। सच बताऊं तो तुम्हारी उस घटिया पंच से मुझे दर्द ही नहीं हुआ। वो लड़का गुस्सा हो जाता है। वो हमारे लू से चिल्ला कर कहता है, तुमने अभी अभी क्या कहा? क्या तुम पागल हो गए हो? आज मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ये बोलकर वो लड़का हमारे किम को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा किम उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके मुंह में एक पंच मारता है। फिर वो लड़का गिर जाता है। हमारा किम अंदर सोच रहा होता है, अब शुरू करते हैं। ये बोलकर हमारा किम मोबाइल निकालता है। हमारा किम डेट को देखता है। फिर हमारा किम कहता है, अब वो सब शुरू होने के लिए 9 घंटे बाकी है। हमें 2019 दिसंबर 13 8 बजे होंगडा एरिया का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर वही लड़का दिखाया जाता है जो हमारे किम के साथ फाइट कर रहा था। इसका नाम भी किम ही होता है। वो वहाँ पर कुछ लड़के बैठे हुए होते हैं। वो इसको बुलाते हैं। फिर वो वहाँ पर जाकर ड्रिंक करने लगता है। उसका दोस्त कहता है, आज तू क्यों शर्मा रहा है यार, खा पी मोजान। यहाँ पर बैठा हुआ किम कहता है, आज मुझे खाने का मन ही नहीं है यार। वो अंदर सोच रहा होता है, किम यहाँ पर हमें इसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इसके नाक से बहुत खून बह रहा होता है। वहाँ पर वो जमीन में गिरा हुआ होता है। हमारा किम उसे कहता है, स्कूल ब्रेक में जा रही हो और तुझे कुछ करना ही नहीं है। जो भी हो, तू भी कुछ मुश्किल वक्त डिजर्व करता है। हमारा लुएबल को वहां से चला जाता है। यहाँ पर बैठा हुआ किम उसके दोस्तों से कहता है, मैं उसे इतना मारूंगा कि उसे हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। उसका दोस्त कहता है, हाँ पहुंचा देना, अब ड्रिंक कर। ये बोलकर वो सब लोग चीयर्स करते हैं। वो लोग कहते हैं, यहाँ पर आज कितनी भीड़ है। गाड़ी में 11:50 हो चुका होता है। वो लोग कहते हैं, इस बार की हॉलीडे वीकेंड बहुत लंबी है। अब बहुत ही जल्दी 2020 लगने वाला है। वहाँ पर उसका दोस्त कहता है, क्यों ना हम फिर से एक बार ड्रिंक करें सेलिब्रेट करने के लिए। वहाँ पर किम कहता है, जल्दी करो, अगर ये हम करने वाले है तो। मैं यहाँ पर बैठकर बोर हो रहा हूँ। उसका ही एक दोस्त कहता है, उधर देखो किम चलता हुआ जा रहा है वहाँ पर। दूसरा किम अंदर सोचता है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अच्छा हुआ ये यहाँ पर आ गया, अब ये मरेगा, चलो उसे हाई बोल कर आते हैं। किम का एक और दोस्त कहता है, आज मेरा हाथ कुछ करने के मूड में है। हमारा किम आगे चलता हुआ जा रहा होता है। पीछे से हमारे किम को कोई कहता है, वही किम इधर देखो। हमारा किम पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर वो लोग आ चुके होते हैं। दूसरा किम हमारे किम से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कमी ने सब लोग उधर ही देख रहे होते हैं। हमारा किम घड़ी को उतारते हुए कहता है, अब तो 12 बजने लगे हैं। इस 3 मिनट तुम लोग मजे करो, उसके बाद तुम्हें यहाँ पर हेल दिखाई देगी। दूसरा किम हमारे किम से कहता है, तुम कमी ने कही कि तुमने अभी अभी क्या कहा, तुम्हें पता भी है? हमारा किम बैग को नीचे रखता है। फिर उस बैग को खोलता है तो दूसरा किम शॉक हो जाता है। जब हमारा किम उस सूटकेस को खोलता है तो वहाँ पर बहुत सारी वेपन होती है। दूसरा किम हमारे किम से कहता है, वही किम क्या तुम पागल हो गए हो? हमारा किम एक एक्स उठाता है तो वो सब लोग घबरा जाते हैं। फिर हमारा लू एक बैग उठाता है। फिर उस सूटकेस को लात मार देता है। हमारा किम उन सबको घूर के देखता है। फिर हमारा किम कहता है, अब ये शुरू हो गया। हमें उस वॉच का सीन दिखाया जाता है। उस वॉच में 12 बजने वाले होते हैं और 12 बज जाते हैं। जब हमारे किम के वॉच पर 12 बजती है, वहाँ पर एक बहुत तेज साउंड वेव निकलती है। फिर सारी सिटी का ही लुक ही चेंज हो जाता है। हमारा किम दूसरे किम को कहता है, अब तुम्हारा 3 मिनट खत्म हो गया। और दूसरा किम हमारे किम को घबरा कर देखता है। वहाँ पर हमें एक विंडो दिखाया जाता है। वहाँ पर लिखा होता है, सेक्टर 20131, पॉपुलेशन 12014। अब ये ट्यूटोरियल स्टार्ट हो गया है। तुम्हें ज़ॉम्बी के हुड से सर्वाइव करना होगा। सारे ज़ॉम्बी 30 मिनट के बाद गायब हो जाएंगे। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी अपीयर हो चुके होते हैं। हमारा किम उन सबके बीच में खड़ा हुआ होता है। हमारा किम अंदर सोच रहा होता है, यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी है ट्यूटोरियल डिफिकल्टी की सेटिंग की वजह से। जिन सेक्टर में हायर पॉपुलेशन होगी वहीं पर हायर डिफिकल्टी होगी। ये एक ही रास्ता है सेक्टर्स को बैलेंस करने का। हमारा किम विंडो को एक्टिवेट करता है। फिर हमारा किम कहता है, होंगडा पर ज्यादा पॉपुलेशन है अदर डायनेस्टी से कंपेयर करे तो। जिस जगह से तुम भागने की कोशिश करोगे उस जगह को सेक्टर से बंद कर दिया जाएगा। और जिस जगह पर तुम भागोगे उस जगह पर ज़ॉम्बी होंगे ही होंगे। इसका मतलब है ये जगह बहुत ही जल्द अब सी ऑफ ब्लड बन जाएगी। विंडो हमारे लू से कहता है, तुम अपनी स्टेटस को चेक कर सकते हो। स्टेटस विंडो कहकर तुमने एक बेसिक वेपन को चुन
वेपन लिया है जिसका नाम है ओल्ड नाइफ। हमारा किम सब लोगों को एक एक वेपन दे देता है। फिर हमारा किम कहता है इस फर्स्ट ट्यूटोरियल का मतलब है सर्वाइव करना। अगर मैं पुराना वाला ही में होता तो मैं इस सर्वाइविंग से सेटिस्फाई हो जाता। अब ये बहुत हो गया, ये कहकर हमारा लू नमक को अपनी नाइफ पर छिटक देता है। हमारा किम अपनी नाइफ को देखकर कहता है अब ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। ये बोलकर हमारा लू बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है, फिर उन ज़ॉम्बी को मारने लगता है। विंडो हमारे किम से कहता है तुम्हारे एरिया में तुम ही पहले हो जिसने एक ज़ॉम्बी को मारा। तुमने 100 पॉइंट्स को पा लिया है, तुम्हारा पॉइंट्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है। विंडो हमारे किम से कहता है तुमने लेवल अप कर लिया है। हमारा किम कहता है गुड, मैं मेरी बॉडी को हल्का होते हुए फील कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड की एंड होती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि हमारा किम कितने ज़ॉम्बी को मारता है। ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।